सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क इज 22। अब देखो लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क दे रखा है 22 सेंटीमीटर। एल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, आर की जगह 7, 22, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 से 7, 2 से 180, यानी थीटा कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, थीटा हमारे पास 180 डिग्री। तो अब अगर हमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो दोनों सेगमेंट तो बराबर ही होगा। क्यों? अगर 180 डिग्री है इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट एंगल है। ये कहाँ बनेगा, ये वाला स्ट्रेट एंगल होगा। तो एरिया ऑफ का सेगमेंट जो होगा, तो सेगमेंट दोनों सेगमेंट बराबर होगा, यानी क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, यानी ये हो जाएगा हाफ, है ना, पाई 22/7 और रेडियस 7 इंटू, इसी को सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 11, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 77 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर इज 7/18 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, ये दे रखा है। देन फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, यानी हमें फॉर्मूला तो पता ही है इसका, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और 7/18 इंटू एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर हो जाएगा 18 से ये कैंसिल हो जाएगा 20, थीटा कितना हो गया 140 डिग्री। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a chord of circle of radius 20 subtends a right angle at the center, find the area of corresponding minor arc, minor segment and major segment। हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, ये सर्कल है, रेडियस इसका 20 है, सबटेंड्स एक कॉर्ड ले लिया हमने, एक कॉर्ड सबटेंड 90 डिग्री एट द सेंटर, यानी यहाँ से ये जो बना रहा है एंगल ये 90 डिग्री है। ये हमारे पास 90 है, रेडियस हमारे पास 20 है। ठीक है, अच्छा ये 20 है, ये 20, तो हमें चाहिए माइनर सेगमेंट, है ना। तो एरिया ऑफ ये कितना हो जाएगा, रेडियस हमारे पास दे ही रखा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट अगर हम निकालें, तो एरिया माइनर सेगमेंट का एरिया जो होगा, माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर। इसके लिए हमें चाहिए थीटा, थीटा दे ही रखा है, रेडियस दे ही रखा है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा 90/360 इंटू पाई, रेडियस है 20 और पाई की वैल्यू यहाँ दे रखा है, इसलिए हम 22/7 नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे 3.14 इंटू 20 इंटू 20। अब माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ, बेस भी 20, अल्टीट्यूड भी 20, क्योंकि ये एंगल 90 है। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 114 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम इसको सेकेंड पार्ट में मेजर सेगमेंट निकालेंगे, सेकेंड मेजर सेगमेंट यानी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, लिख ही देंगे पेपर में, तुम लिख ही देना पूरा ढंग से, एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट, यहाँ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्या होगा ये? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि हमने माइनर सेगमेंट निकाल ही लिया था। अगर माइनर सेगमेंट नहीं निकालता तो हम क्या करते, इस सेक्टर का एरिया निकालते और इस ट्रेंगल का एरिया ऐड कर देते, लेकिन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाला हुआ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? पाई, पाई की जगह लिख देते हैं 3.14 और रेडियस 20 इंटू 20 बाय आर स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने 114 निकाल रखा है। तो ये हो जाएगा 1256 माइनस 114 इक्वल्स टू 1142 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन 24, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14। ठीक है, व्हेन द एंगल ऑफ द corresponding सेक्टर इज 60, यानी मान लेते हैं ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, और यहाँ से ये गिवन है। तो हमारे पास रेडियस दे रखा है 14 और ये दे रखा है 60, ये भी दे रखा है 14। अच्छा, हमें चाहिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी हमें इसका एरिया चाहिए, ये वाला। क्या करेंगे हम लोग? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ। अब देखो, ये अगर 60 है ना, तो ये दोनों बराबर होता है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, है ना, ये दोनों भी इक्वल होगा। तो तीनों मिलके कितना हो जाएगा? 180। इससे ये दोनों भी क्या हो जाएगा? 60 60 हो जाएगा। तो यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो हम लिख देते हैं पेपर में, तुम प्रूव भी कर देना, लिखना कैसे, सिंस, लिख ही देना पेपर में, सिंस ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, रेडियस है, तो एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए। रीजन क्या? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों बराबर हो गया, इसको मैंने x मान लिया। अब नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस 60 इक्वल्स टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 60। ये दोनों 60 60 हो गया, यानी देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी जो होगा वो इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ये भी पहले प्रूफ कर ही देना, है ना, ये तो मार्क्स कट भी सकते हैं। अब यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो हम लोग 22/7 ले लेते हैं, 14 इंटू 14। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितना है? 14 इंटू 14। इसी को सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 308/3 माइनस 49√3 सेंटीमीटर। अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा हो 1.732 या 1.73 या 1.7, तो वही वैल्यू रिप्लेस करना, नहीं तो यहाँ भी आंसर तुम छोड़ सकते। ये क्वेश्चन नंबर 6 के बराबर है, इसको हम छोड़ देते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 26, ए बी इज ए डायमीटर
ठीक है, ये डायमीटर है। AC इज 6, ये 6 दे रखा है, BC इज 8। तो और ये एंगल क्या होगा 90, क्योंकि एंगल ACB 90। क्यों? एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, अगर ये 90 है तो इन राइट एंगल ACB बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर यानी AB इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर 64 यानी रूट 100 यानी ये हो गया 10। तो इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 5। ये हमारे पास आ गया। तो हमें इस शेडेड रीजन का चाहिए तो लिख देते हैं रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ एंगल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई 22 बाय पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14, ये रिप्लेस करेंगे। आर हमारे पास दे रखा है 5, 5 इंटू 5। ठीक है, अब माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है तो बेस 6 हाइट 8। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 54.5 सेंटीमीटर। ये हमने सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया। सेक्शन डी नेक्स्ट क्लास में